हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। ठीक है, हम चेक करेंगे करंट एनर्जी और पार्टनर। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन की, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त क्या करंट एनर्जी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। करंट एनर्जी योर पार्टनर, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन किस एनर्जी में है आपको लेकर। करंट एनर्जी और पार्टनर। कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरीके का जस्टिस है जो आपके कनेक्शन में होना है। ठीक है, किसी तरीके का जस्टिस है, किसी तरीके का बैलेंस है जो आप लोग के कनेक्शन में होना है, जो शायद होते होते रह जाता है। ठीक है, हमेशा। करंट एनर्जी योर पार्टनर, ये पर्सन जानता है इसको कोई जस्टिस करना है, आपको कोई बैलेंस देना है। इसने आपके साथ कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है, कुछ बैलेंस, कुछ है जो बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन में। ठीक है, करंट एनर्जी और पार्टनर, इस वक्त मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ठीक है, यहाँ पे सेकंड चक्रा, चक्रा हीलिंग्स की बात हो रही है। यहाँ पे चक्रा को हील किया जा रहा है, आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ ना कुछ हीलिंग की नीड है। गॉडेस ऑफ द मून, ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली बेहद डिस्टर्ब है, परेशान है, और इसको मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस वक्त एंजल ऑफ लव, ये पर्सन बाहर से ये शो कर रहा है, आई एम कोल्ड, आई एम डिटैच, और आई डोंट केयर, मतलब कि इसको लव नहीं चाहिए और इसको आपकी भी केयर नहीं है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन एंजल ऑफ लव, इसको लव, एक अंदर इसकी सोल जानती है इसको लव चाहिए, अंदर इसको हैप्पीनेस चाहिए, इसको पीस चाहिए अपनी लाइफ में, जो एक नॉर्मल लोगों की लाइफ में होता है, जो कि इसने खुद अपनी लाइफ में एक पीस डिस्टर्ब करा हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा पर्सन है, शायद ईगो की वजह से, कुछ पास्ट को लेट गो करने की वजह से, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, ज़्यादा गलत आपके साथ हुआ होगा, लेकिन कुछ पास्ट इसके ऊपर इतना हैविली इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है इस वक्त। ये अंदर से कुछ और है, मतलब कि अंदर से इसको पीस, अंदर से इसकी सोल क्रेविंग कर रही है एक लव के लिए, एक राइट पर्सन के लिए, एक राइट पार्टनर के लिए, एक अपनी लाइफ में फैमिली क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक सोल क्रेव कर रही है, डोर टू स्प्रिट, स्प्रिट से इस पर्सन को हीलिंग मिल रही है, और यहाँ पे एक सपोर्टिव एनर्जी है। ठीक है, द वर्ल्ड, यहाँ पर कुछ कंप्लीशन, कुछ फेस कंप्लीट, जैसे यहाँ पर कुछ जो कन्फ्यूजन का फेस था, ये यहाँ पर कुछ आपकी सिचुएशन को लेकर डिस्टर्ब रहा है, तो कुछ फेस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इस पर ये पर्सन अभी इस वक्त अपनी अबंडेंस को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाह रहा है, अबंडेंस लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रहा है। ठीक है, भैया आपके साथ केयरिंग कनेक्शन चाहता है, साइलेंट है, हीलिंग कर रहा है अपनी। ठीक है, ये आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन चाहता है, यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कम्युनिटी, किसी फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड से आपके बारे में ज़रूर बात कर रहा है, कोई ना कोई इसके इर्द गिर्द है जिससे ये आपके बारे में डिस्कस कर रहा है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब, पहले तो ये वॉक अवे करके गया था, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब चीज़ें आपकी तरफ से इतनी इन्वेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये अपनी अपने आप को मूव ऑन करता हुआ दिखा भी रहा है, तो आप अब एक्शन नहीं ले रहे, जबकि इसके दिल में है एक न्यू बिगनिंग, एक केयरिंग कनेक्शन। ये बहुत कोल्ड डिटैच दिखा रहा है, इसके अंदर जो चल रहा है, ये जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने अपने अंदर अपने आप को एक्सप्लेन करो तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कुछ इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा छुपाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत ज़्यादा एक रेस्टिंग रिजुविनेट, इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, इनडिसीजन, इसको हीलिंग यूं दी जा रही है, इसको डिसीजन लेने की पावर इसकी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुई हुई थी, इनडिसाइसिव एनर्जी में रहा है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, हार्ट ब्रोकन एनर्जी। ठीक है, ये जानता है ये कनेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यिंग और यांग, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, एक हीलिंग चल रही है, क्योंकि इधर ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था। ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहा था अपनी लाइफ की और चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इसने प्रॉब्लम बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। ठीक है, इस वक्त हीलिंग पे है, रेस्ट कर रहा है, डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है, अपने हार्ट हार्ट ब्रोकन। देखिए, आप ये नहीं समझ सकते, अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया तो ये हर्ट नहीं हो सकता है, ये हार्ट ब्रोकन है, पेन है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको इसकी आईज से पता चलेगा, इसके बिहेवियर से पता चलेगा, इसके कनेक्ट करने के तरीके से पता चलेगा। आप इसको कुछ पीस नहीं दे सकते, तो प्लीज़ इसको प्लेस, मतलब कि इसको एक स्पेस क्रिएट कर दें इसके साथ। ठीक है,
मतलब कि इसको अभी छेड़ना खतरनाक है क्योंकि हीलिंग का टाइम है, ठीक है। यिंग और yang दोनों ही आप लोग वुंडेड हैं, ठीक है। आप ज्यादा होंगे भले, लेकिन ये पर्सन सेंसिटिव है, चाहे कितना ही आपको बहुत स्ट्रांग दिखा ले, ये सेंसिटिव एनर्जी है। इस पर्सन की एक सेंसिटिविटी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इनडिसाइसिव एनर्जी, मतलब कि क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन का। इसका जो हार्ट हार्ट चक्र जो ब्लॉक हुआ हुआ, ये हीलिंग की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इसको हील किया जा रहा है। इसका जो यहाँ पर जो गॉडेस ऑफ द मून है, मतलब जो इसको फेयर है ना, अननोन फेयर, इसको सब हील किया जा रहा है, इसको डिसाइड लेने की, इसको यहाँ पर एक मतलब के पावर दी जा रही है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ चाहता है केयरिंग कनेक्शन, ये जानता है एंजल ऑफ लव, आप इसका एक अदर हाफ है, आप इसका एक अदर हाफ है, मतलब कि आप इसका एक कंप्लीट हिस्सा हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर कुछ कंप्लीट हुआ है, शायद ये गया था आपके कनेक्शन से निकल कर अपनी मर्जी से, लेकिन अब ये अपनी ही मर्जी से वापस आना चाहता है। कोई स्ट्रेटजी, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी क्रिएट कर आपकी लाइफ में एंट्री देना चाहता है। इस वक्त इसकी करंट एनर्जी ये है, आपकी तरफ वापस कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे हीलिंग चल रही है इस पर्सन की और आपकी, ठीक है। वही थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन, आप दोनों एक दूसरे के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप दोनों की नज़र एक दूसरे पे है, आप दोनों को एक दूसरे आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये वाली एनर्जी डिसीट, किसी ने पास में डिसीट दी है, कोई एक बड़ा वेटिंग एनर्जी पे था, विक्ट्री, लेकिन अब दोनों मुझे ऐसा लग रहा है सेम पेज पे आना चाहते हैं, विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। हैप्पी फैमिली, विक्ट्री, डोर टू अबंडेंस। अगर यहाँ पर इस कनेक्शन में एक्शन लिया जाता है, ये पर्सन अगर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेता है आपकी तरफ, ठीक है, इसका थ्रोट चक्र ये ओपन करता है, अगर यहाँ पर एक्शन लेता है आपकी तरफ, तो एक डोर टू स्प्रिट, डोर टू वैल्यू, मतलब कि आप लोग का नसीब एक साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा आप लोग की भी अबंडेंस आएगी, विक्ट्री आएगी, सक्सेस आएगी और हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। ये आउटकम बन सकता है आपका, अगर यहाँ पर आप दोनों कंप्लीटली हील होकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें तो, ठीक है। देखते हैं करंट एनर्जी में यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल क्यों आए, क्लैरिफाई करेंगे इस एनर्जी को कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के अंदर। क्लैरिफाई सेकंड चक्र आर्कएंजल, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त किस एनर्जी में, इस कनेक्शन को लेकर और मेरे व्यूवर को लेकर। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक पावर में दिख रहा है इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, केयर, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप रिस्क टेकिंग अपनी ज़िंदगी में इसके बिना करने को तैयार हैं, तभी ये पर्सन अपनी एनर्जी, अपनी जैसे एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा दबा दबा फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद इस पर्सन को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक जैसे पावरफुल एनर्जी देख रहा है, एक बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर और एक पावरफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक स्पार्क वाली एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन आपकी स्पार्क एनर्जी देख पा रहा है, ठीक है। आप एक रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, खुशियाँ। अब आप मतलब कि पहले जो आप डिपेंड करते थे, ये पर्सन आपकी खुशी है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्टैमिना, एक न्यू बिगनिंग, आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। एस ऑफ हैंड, एस ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स, आप अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए डिटरमाइंड है एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है। इसको मतलब कि आपको देख रहा है, जब आप इतना सब कुछ आपने फेस करा, जब आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ सकते हैं तो ये क्यों नहीं। क्लैरिफाई गॉडेस ऑफ द मून, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस, सेल्फ लव, अपने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है। इस पर्सन से अगर बात नहीं हो रही तो आप साइलेंट हुए हुए, अपने ऊपर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई गॉडेस ऑफ द मून, 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि आपने एक ज़िद को छोड़ के, जो आप बहुत ज़्यादा पास्ट में एक मतलब के पुल बैक करके बैठे हुए थे इस पर्सन की एनर्जी को कि यही पर्सन आएगा, यही पर्सन आपका काउंटर पार्ट होगा, नहीं। अब आपका फोकस है आपकी हैप्पीनेस पे, अब वो हैप्पीनेस किसी और के साथ भी बनेगी तो आप उसको बना लेंगे, ये जानते हैं अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। ये स्ट्रांगली आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में देख पा रहा है, आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं, ठीक है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आप किसी मैरिज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन से निकलने, चाहे आपका ये ट्विन फ्लेम था, चाहे आपका ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट था, लेकिन आपने इस कनेक्शन से वॉक अवे करने का फैसला कर लिया, ठीक है। आपने बहुत टाइम वेट करा, बहुत टाइम इंतजार करा, पेन देखा इस कनेक्शन में, आप किसी कम्युनिकेशन का इस पर्सन से वेट करते आ रहे हैं बहुत अरसे से, बहुत टाइम से, क्लियर कट कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में वर्क करा। इससे कोई क्लैरिटी थी, कोई आपके माइंड में, आपकी सोच में कोई डाउट्स थे, आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे कि फ्यूचर में क्या देखते हो, ये नहीं आया, ठीक है। मतलब कि ये रेजिस्ट करता रहा एक कम्युनिकेशन को, आप वॉक अवे कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, आप चाहे ये आपके कितना ही दिल के करीब रहा, एक यिंग और यांग, मतलब कि
है। आप एक दूसरे से डिफरेंट जरूर हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे का अदर हाफ है। ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो एक ऑपोजिट हैं आप लोग नेचर में, कास्ट में, कल्चर में, लेकिन एक दूसरे के लिए एक दूसरे की तरफ बेहद अट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे है डेथ। एक मतलब कि आप कंप्लीटली आप अपने माइंड, थॉट, सोल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर मतलब कि आप एक अनकंडीशनल हो रहे हैं, नहीं भी मिला तो आप तब भी लव करेंगे और मिल भी गया तब भी लव करेंगे। ठीक है, एक लेट गो करने वाली कंप्लीट एनर्जी है। आप अपनी जिंदगी में मैरिज और कमिटमेंट को वैल्यू कर रहे हैं। आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी में अब आपका ये एक सर्टेन पॉइंट आ चुका है, आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख पा रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी। आपके पर्सन पास में आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, ना करना चाह रहे थे, अब आपको देख रहे हैं। आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन को ये पर्सन देख रहा है कि आपने बखूबी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस, सेल्फ वर्थ आप अपनी समझ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली क्रिएट कर लेंगे कुछ ही टाइम में। अगर ये पर्सन आपकी तरफ कंप्लीटली कोई डिसीजन मेकिंग लेकर इससे मूव नहीं कर रहा तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, मतलब कि मैरिज या कमिटमेंट की तरफ आप मूव कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ कप, बेहद इमोशंस, बेहद लव फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर अपनी इमोशंस, अपने लव इसने अगर आपसे डिस्कस करे, इसकी क्रेव कर रही है सोल आपके लिए, सोल क्रेविंग हो रही है इसको, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एक, जैसे हमें किसी अच्छी चीज़ की खाने की क्रेविंग होती है ना, ये आपको लेकर क्रेव कर रहा है। इसकी सोल क्रेविंग कर रही है आपके लिए कि लाइफ में आप होते, आपका साथ, एक हैप्पी फैमिली, ये इसकी सोल कह रही है, इसका भी हक है खुश रहना। ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने मुंह खोला, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करा, उसको अनफोल्ड होने दिया एक नेचुरली, तो एक डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। इक्वल गिव एंड टेक की स्टार्टिंग में एनर्जी थी, आपको जस्टिस करना चाहता है या आपके साथ किसी वे में जस्टिस देना चाहता है। इसको पता है इसने जस्टिस नहीं करा, आप चाहे कितना ही आपने इसको हर्ट कराओ, लेकिन ये मानता है पहला कदम इसने बढ़ाया हर्ट एंड, मतलब कि यहाँ पर जो एक हर्टफुल एनर्जी आई ना, तो उसने उसको उसको स्टार्ट करने का पहला कदम इस पर्सन का था। डोर टू स्प्रिट, क्लैरिफाई डोर टू स्प्रिट, इस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई डोर टू स्प्रिट। वही यहाँ पर स्पिरिट इसको बार बार गाइड कर रही है, तुम अकेले हो। ठीक है, मतलब कि इसको अंदर से अकेलापन फील हो रहा है, ये डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है, अपनी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल अपनी जो एक्टिविटीज है उनमें बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे ये एक अंदर से अकेलापन ये डिवाइन से कनेक्ट करके उनको डिस्कस कर रहा है कि अंदर से कितना अकेला है। तो सोल इसको डिवाइन इसको सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन डिवाइन इसको बताना चाह रही है सब कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हिम्मत करो, अगर यहाँ पर चीज़ें ठीक करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये स्टक है आपके ऊपर। ठीक है, ये बिल्कुल स्टक है आपके ऊपर, लेकिन इसके स्टक रहने का बस कोई फ़ायदा यूँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्टक है और अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है, अपने इमोशंस है तो नहीं बता रहा, स्टेबिलिटी देना चाहता है तो उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। क्लैरिफाई द वर्ल्ड। हाँ, जो पास्ट सर्कल रहा ना, जो पास्ट फेस रहा, उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा बर्डन सम रहा है। ठीक है, आप इस कनेक्शन का बर्डन उठा रहे थे, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिच्योर है, या तो घर का बड़ा है या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिच्योरिटी से डील कर रहा था, पहले अपनी ज़रूरियात, अब ज़रूरी चीज़ों को मतलब कि क्लियर कर रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, बहुत ज़्यादा मतलब कि वही बातें, एक अननोन फियर। अगर ये आपको इसने पास्ट के बैगेजेस को क्लियर करा नहीं है, मतलब कि पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया नहीं है, अगर ये कंफ्यूज इसलिए था अगर आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, मतलब कि इसको फियर था कि ये आपको क्या वो सब कुछ दे सकेगा, क्या वो अपनी अपने अपने वर्ड्स को, अपने अल्फाजों को पूरा कर सकेगा, अगर ये आपको कोई कमिटमेंट या कोई मैरिज ऑफर आपको कर देता है, अगर आपको कोई स्टेबिलिटी आपको दे देता है। क्लैरिफाई ब्लॉसमिंग अवेयरनेस, मतलब कि अवेयरनेस मिल रही है, विजडम है कि पास में ये बर्डन में लोगों की परेशानियों में लोगों को सेटिस्फाई करने में पूरा हो गया और इसकी लाइफ का एक फेस खत्म हो गया। मतलब कि इसको डिवाइन ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी एक अच्छे इंसान की, जो ये मिस कर चुका है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। इसने अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया लोगों के लिए, इसको विजडम गेन हो रहा है। अगर ये चाहता तो बैलेंस कर सकता था। आप इतने मतलब कि आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन थे, आपके साथ कोई आप
मतलब कि आपके साथ कोई ये पर्सन अगर कोई और दूसरी चीज़ सोचता तो वो अलग बात थी, ठीक है, मतलब कि कोई दूसरा पर्सन होता तो अगर ये आपको बैलेंस करना चाहता, मैनेज करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन ये हमेशा इसने आपके ऊपर चूज करा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है। इसको ये विजडम दिया जा रहा है कि वो फेज ये यूं ही खत्म हो गया, ठीक है। अब टाइम है इसको कोई डिसीजन मेकिंग करने का, अगर ये आपके साथ चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई ब्लॉसमिंग अबंडेंस, भाई ये अबंडेंस ये हीलिंग पे है, ठीक है। ये पर्सन इसकी इसकी फाइनेंशियल चीज़ें हील हो रही है, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इसको कम्प्लीटली हील किया जा रहा है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, थिंकिंग, इसको एक मेमरीज इसके पास आपकी हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको लेकर बेहद सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मतलब कि आपके साथ वक्त जो गुजरा, आप लोग की कैसे बातचीत स्टार्ट हुई, आप लोग के आप मतलब कि आपने इसके साथ कनेक्शन, मतलब कि बहुत ऐसा हो सकता है 6 ईयर का रिलेशनशिप है, आपने बहुत टाइम एक दूसरे को दिया, ये हर साल गुजर गया, मतलब कि कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी आप इसके साथ साथ चलते रहे, ये कोल्ड रहा, डिटैच रहा, लेकिन आपने इसका साथ नहीं छोड़ा। आप एक लॉयल और ऑनेस्ट पार्टनर की तरह हैं, ठीक है। ये आपके बारे में ये चीज़ सोच रहा है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है कि आप एक लॉयल, एक ऑनेस्ट पार्टनर की तरह, चाहे इसने आपको कुछ प्रोवाइड किया नहीं किया, लेकिन आपने इसको जैसे अवेयरनेस दी, टीच किया, आपने इसको समझाया लव क्या होता है, एक प्योर हार्ट क्या होता है, एक जेन्युइन पर्सन क्या होता है। आज भी ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, आज भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको लव दो ना दो वो फिर भी आपसे प्यार करेंगे। तो उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। ऐसा इसको लग रहा है कि शायद अब इसकी एक सिक्स सेंस कह रही है, शायद अब ये बिल्कुल एक लास्ट मोमेंट है, या तो इसको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, या तो आप इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए रिमूव, हमेशा के लिए एग्जिट कर जाएंगे, मतलब के लिए अब ये कोई दोबारा सीन ऐसा क्रिएट नहीं हो सकता कि आप दोबारा एंटर करें इसकी लाइफ में। कुछ ऐसा चेंज होने वाला है, कुछ ऐसा बदलने वाला है, क्योंकि आपके बिहेवियर में चेंज है। आप अपने सेल्फ के लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए हर वो चीज़ करेंगे जो आपको खुश रखेगी। अब इसको छोड़ना भी पड़ेगा तो आप छोड़ेंगे, क्योंकि इसको पता है आप इसके साथ रहकर खुश नहीं है, ठीक है। अपनी खुशियों के लिए फाइट करें तो अपनी खुशियों के लिए आप आगे भी बढ़े, और इसको छोड़ के भी जाएंगे, किसी और का साथ भी देंगे। इस बात की अंडरस्टैंडिंग है आपके पर्सन को। ये आपको आपकी मेमोरीज को होल्ड बैक करे बैठा है, दिल से लगाए बैठा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। क्लैरिफाई हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, बेहद हर्ट है, पेनफुल एनर्जी में, लेकिन लोगों को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसकी एनर्जी इस वक्त की ऐसी अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, जैसे अपने दोस्तों में बैठता है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाता है, उनको नहीं दिखाता इसका दिल बिखरा हुआ है, इसका नहीं दिखाता ये टूटा हुआ है, सिर्फ मुस्कुरा रहा है लोगों के सामने, ठीक है। ये आपको जाता हुआ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है लोगों के सामने, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, डिस्कस नहीं कर पा रहा, इसके पास डिस्कस करने के लिए इसके दिल में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है जो था इसका, जो इसके लिए आया था इसकी लाइफ में, ये उसी को अपनी जिंदगी में संभाल के नहीं रख सका, ठीक है। क्लैरिफाई यिंग एंड यांग, इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ये आपको अपना अदर हाफ काउंटर पार्ट समझता है, आपके साथ किसी तरीके की सक्सेस चाहता है। ये आपको जैसे जैसे इसको समझ में आ रहा है कि ये आपको खो देगा, कंप्लीटली खो देगा, उस कतरे कतरे से जैसे ही तकलीफ में और इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, पेनफुल एनर्जी में आता जा रहा है। 9 ऑफ सूट की एनर्जी है, पेन, तकलीफ, हर्ट। क्लैरिफाई सन, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, ठीक है, बैलेंस करना चाहता है। ये जानता है इसने आपको बैलेंस नहीं दिया, इसने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है जो इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसमें, ठीक है, एक बैलेंस हो। बैलेंस का बहुत बड़ा इशू रहा है आप लोग के कनेक्शन में, एक बैलेंस नहीं था। जब आप केयर फ्री हो रहे हैं इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, तब ये एक इस कनेक्शन की हीलिंग और इस पर्सन का कनेक्शन पे ध्यान जब गया है जब आप बिल्कुल लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई वॉक अवे, क्लैरिफाई वॉक अवे। आपको लगता है ये कनेक्शन में कुछ नहीं दे सकेगा, आप स्लोली बट श्योरली इस कनेक्शन से निकल रहे हैं, ये चीज़ ये समझ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अननोन फियर, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, ही नहीं चाहता आप इस कनेक्शन से निकलें, ये आपको बुला रहा है बाकायदा, इसकी एनर्जी, इसकी ऑब्सेस्ड पोजेसिव, ही नहीं चाहता कि आप इसके अलावा किसी और के हों, कोई और आपकी ज़िंदगी में आए, कोई और आपसे कनेक्ट करे, ठीक है। और आप निकल रहे हैं इस कनेक्शन से और ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। आप ये रात में नहीं सो पा रहा, इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं और डिस्कस भी नहीं कर रहा अपने इमोशंस को। आप स्लोली बट श्योरली हर कदम इस कनेक्शन से बाहर निकाल रहा है, हर दिन गुजरता दिन आप इस कनेक्शन से जा रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई हीलर ऑफ द एजेस, इस पर्सन, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, आप हीलर बने हुए हैं इस वक्त। आपने खुद को हील करा, अपनी एनर्जी को हील करा, केयर फ्री हो गया, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करा,
अब इस वक्त हीलर बने हुए हैं, ठीक है। आपने बहुत टाइम अपनी लाइफ का अकेले गुजारा, उसके बाद आप केयर फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आपकी एक एनर्जी हर्मिट वाली एनर्जी रही है, आप बहुत टाइम बहुत साल एक हर्मिट की एनर्जी में रहें, आपको समझ में नहीं आया आपको क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी टाइम आप बोल रहे हैं, आपने अकेला टाइम गुजारा है, उसके बाद आपको समझ में आया आपको खुशियाँ कोई नहीं दे सकता सिर्फ आपके सेल्फ के अलावा, ठीक है। तो आपने डिसाइड करा अकेले एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का, ठीक है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को ऐसे देख रहा है। हाँ, वो इनडिसीजन, और यहाँ पे है टू ऑफेंस, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, अपनी कोई विश कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, किसी विश फिल्म का वेट कर रहा है, ठीक है। या आपके साथ मैरिज, शायद यहाँ पर कुछ कोई चीज़ है जिसका ये वेट कर रहा है, किसी शायद अप्रूवल का वेट है, शायद इसने कुछ डिसाइड करके डिसीजन लेकर शायद कुछ इसने डिस्कस करा अपनी फैमिली में, अपने मदर फादर को कहीं स्टक है, ये वेट कर रहा है किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट होने का, कोई अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग करने का, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का, ठीक है। बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, कोई न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इस कनेक्शन में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का वेट कर रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट, हील हो रहा है ये पर्सन, हीलिंग की एनर्जी, फोर ऑफ सोट की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी। ये पर्सन जानता है, ये पार्टनर आपके जानते हैं इस वक्त ये पार्टनर बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, शायद ब्लॉक भी कर दिया और शायद कनेक्शन में ना हो, लेकिन ये जानता है ये चेंज कर सकता है, आपके साथ कम्युनिकेट करके सिनेरियो को बदल सकता है, ये सब कुछ अपने फेवर में कर सकता है। ये हार्ड वर्क करना चाहता है, कनेक्शन पे काम करना चाहता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये रिलेशनशिप का टाइम चेंज करना चाहता है, ये कन्फ्यूजन से बाहर आ चुका है, ठीक है। अगर ये कंफ्यूज था, इसके पास बहुत ज़्यादा लोग थे, किसको चूज़ करे, कन्फ्यूजन से बाहर आ चुका है, हार्ड वर्किंग करना चाहता है, ये जानता है, ये खाली खामोश, एक तो हीलिंग भी हो रही है और किसी डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहा है। क्लैरिफाई केयरिंग कनेक्शन, क्लैरिफाई केयरिंग कनेक्शन। हाँ, ये जानता है, क्लैरिटी बन चुकी है कि आप इसकी लाइफ के इसको मतलब कि आपके ऊपर स्टक है, और आप इसकी जो अंदर की कमियां हैं ना, जो अकेलापन है, सिर्फ आप उसको मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, आप उसकी लाइफ की खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट। भाई आपको कोई ऑफर मिलने वाला है, सडन आपको कोई ऑफर मिलने वाला है, ये पर्सन हर्ट है आपके बिना, ठीक है। हीलिंग चल रही है, ये नहीं चाहते हैं यहाँ पर कोई और आए आपकी लाइफ में, कोई और कनेक्ट हो। सबसे ज़्यादा इसको डर है, पॉजिटिव हुआ हुआ है आपको लेकर, कोई और आपकी लाइफ में कनेक्ट ना कर जाए, कोई और आपके साथ कनेक्शन में ना आ जाए, ठीक है। क्लैरिफाई कम्युनिटी, ऐसा हो सकता है इस पर्सन को पता है आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसा है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। कोई ऐसा है जो आपको, जैसे जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कोई आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा। ये पर्सन जानता है आपकी लाइफ में अगर आप इस कनेक्शन से निकले, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन, आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपकी लाइफ में लोग आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको ये हो रहा है कि अगर किसी के हाथ आप लग गए, ठीक है, कोई आपको छोड़ेगा नहीं, कोई अपनी ज़िंदगी से आपको निकलने नहीं देगा। ये पर्सन इस बात को समझ रहा है, मतलब कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्लैरिफाई स्ट्रेटजी, क्लैरिफाई स्ट्रेटजी, रिकंसाइलेशन करने की स्ट्रेटजी बना रहा है किसी तरीके की पर्सन, बिल्कुल रिकंसाइलेशन करने की यहाँ पर सेकंड चांस की पर्सन स्ट्रेटजी बना रहा है कि आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स क्रिएट कर सके। कोई स्ट्रेटजी इस पर्सन के माइंड में चल रही है कि आपके साथ चीज़ों को वापस बैलेंस किया जाए, आपके साथ किसी फ्रेंड से बात कर रहा है आपके बारे में कि कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस किया जाए, कैसे यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की जाए। क्लैरिफाई थिंकिंग मैन, आप इस पर्सन का बेहद इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आपको वेट है इस पर्सन का, ठीक है। आप इसकी राह देख रहे हैं, आप हर्ट हैं अंदर से, लेकिन अब आप कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है। आप साइलेंट हो चुके हैं, साइलेंटली आपके अंदर इंतज़ार दिख रहा है, कंफ्यूज है, आपको नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब तक इसने कोई ऐसा एक्ट नहीं करा है जिससे आपको लगे कि हाँ ये टीम वर्क करना चाहता है। आप स्टक हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ को सोचते हैं कि कब तक स्टक रखें, ठीक है। आप कब तक इस पर्सन के पीछे भागते रहें, आप कब तक इस पर्सन को चेस करते रहें, ठीक है। आप आज भी चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, आपकी पीसफुल एक, आप यहाँ पर इस वक्त इस पर्सन का वेट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इसके ऊपर सोच भी रहे हैं, इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और हर्ट भी बेहद हैं। आप किसी अपॉलॉजी का भी वेट करते हैं, आपको आपको लगता है इसको कोई आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, जो पास्ट हुआ, जो पास्ट में रहा, उसको देखते हुए इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, जो कि ये पर्सन भी चाहता है, विक्ट्री।
आप दोनों के बीच अगर मैरिज हो जाती है तो आप लोग के बीच यहाँ पर डो टू वैल्यू, आपके पास पैसा और आप लोग के साथ एक साथ जुड़ के आपके पास अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक्शन एंड थ्रोट चक्रा, ये पर्सन जब ये खुलकर कम्युनिकेट करेगा, जब ये एक्शन लेगा तो उसको खुलकर एक कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी आपके साथ, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं आपके साथ उन चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी, एक रिजॉल्व करना पड़ेगा, सिचुएशन को क्लियर कट डिस्कस करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है, आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी रही, आप इंतजार कर रहे हैं, आप हर्ट हैं आज भी इस पर्सन से, कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं लगता कि आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी इसने कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं करा, आपके इंतजार का कोई खास सिला इस पर्सन ने आपको दिया नहीं है, ठीक है। बस आप सोचते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है आप पता नहीं किसी पत्थर से कोई उम्मीद लगा रहे हैं, आप स्टक है अपनी लाइफ में, आपको लगता है इस पर्सन को माफी मांगनी चाहिए जो इसने किया है आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये आपको लगता है कि ये पर्सन पता नहीं कभी आएगा या नहीं आएगा, आप होपफुल है, लेकिन आप चाहते हैं पर्सन डिस्कस आए आपकी तरफ, ठीक है। आप आज भी इसका वेट कर रहे हैं, आप आज भी इसके दिल में, अपने दिल में इसके लिए लव रखते हैं, आप आज भी इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल मैरिज देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं खुलकर आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, क्लियर कट कम्युनिकेशन का, ठीक है। कोई पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आज तक क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है? प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। तैयार हैं, कुछ आपकी लाइफ में बहुत बेहतर आ रहा है, आप प्योरीफाई करें अपनी लाइफ को और लव को, और आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो रहा है, ठीक है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। विथ फेथ, यकीन रखें, और इन देखें, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको कहा जा रहा है फेथ रखें, बिलीव करें, और अपने अपने ऊपर भी यकीन रखें, ठीक है। डिवाइन पे भी यकीन रखें और अपने ऊपर भी यकीन रखें। चीज़ें आपके लिए फेवर के लिए बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रही हैं, ठीक है। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, देखिए फेयर रहें सारी सिचुएशंस में। अगर यहाँ पर आप इस पर्सन का मतलब कि आप इस पर्सन से डिस्कस करें, कम्युनिकेशन करें, तो कुछ हाइड मत करें, मैनिपुलेशन मत खेलिएगा। फिर आप लोग मतलब कि फेयर कम्युनिकेशन करें, ये पर्सन आता है आपसे बात करने तो कोई बात छुपानी नहीं है, फिर आपने खुलकर बात करनी है। रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, देखिए आप लोग के बीच कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिजॉल्व होंगे खुलकर बात करने में, ठीक है। कुछ भी हाइड नहीं करिएगा अगर ये पर्सन बात करने आए तो, ठीक है। चूज हार्मनी, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आपको चूज करनी पड़ेगी हार्मनी। कुछ भी गलत हुआ है, लेट गो, फॉरगिव करें, माफ करें, ठीक है। रिस्पॉन्स, हार्मनी रिस्पॉन्स दिएगा, एक्ट विथ विजडम और ग्रेस, ठीक है। आपके अंदर जब आप बात करें, विजडम से बात करें और ग्रेस के साथ कम्युनिकेट करें, ये आपका काम है, ठीक है। डिवाइन ने इस चीज़ की अवेयरनेस आपको दी है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, ठीक है। आपकी सोल हीलिंग हो रही है, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है। देखिए फॉरगिव करें, रिलीज करें एवरीवन को, हर किसी को, किसी एक को नहीं, हर किसी को, ठीक है। यहाँ पे है कनेक्ट विद द यूनिकॉर्न्स, ठीक है। आपके यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न एंजल्स, एक स्पिरिट होती है, हॉर्स स्पिरिट, ठीक है। आप उससे कनेक्ट करें, रिसीव विद एसेंशियल फ्रेम, ठीक है। यूनिकॉर्न आपको हेल्प कर रहे हैं, एक एसेंशियल फ्रेम आपको प्रोवाइड करें, आप उसको रिसीव करें, ठीक है। यहाँ पे है सी विद अलाइनमेंट एंड आइज ओपन एंड अबंडेंस, ठीक है। आपकी लाइफ में आप लोग के बीच अगर मैरिज हो जाती ना, फॉर श्योर यहाँ पे अबंडेंस बहुत है, आप लोग को एक स्टेबिलिटी, पैसा, अच्छा आप लोग कोई बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोग अगर कनेक्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में दूसरे से जुड़कर अबंडेंस क्रिएट होगी, ठीक है। आप दोनों कोई अबंडेंस क्रिएट करेंगे, कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे का आपका लक जुड़ के आपकी लाइफ में आपके पर्सन का लक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपका लक आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, एक अबंडेंस क्रिएट हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई अपनी लाइफ में आप दोनों में से कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शंस, फाइनेंशियली कोई इस वक्त डिस्टर्ब है, आप लोग का एक दूसरे का साथ एक दूसरे की लाइफ को बहुत चेंज करेगा, ठीक है। अगर फाइनेंशियली कोई वीक है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप हैं या आपके पार्टनर हैं, बिल्कुल चेंज हो जाएगी ज़िंदगी, 360 डिग्री का चेंज, जिसने वो चीज़ें नहीं देखी थी वो, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रख रही हूँ। इस रीडिंग को यहीं पर रख रहे, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।